हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में बहुत ही खूबसूरत यूनिक डिज़ाइन आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो देख ही सकते हैं फ्रेंड्स, बनने के बाद कितना खूबसूरत लुक दे रही है। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हमने डबल फोल्ड करते हुए इस फैब्रिक को ले ली है और चलिए इसको मेजरमेंट कर लेते हैं। इसकी लंबाई ली है 19 इंच और इसको चौड़ाई है 8.5 इंच। अब यहाँ से हमें 3 पॉइंट में एक मार्क लगाना है। मार्क लगाने के बाद कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेनी है। ड्रॉ करने के बाद नीचे के ओर से 7 पॉइंट में एक निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हमें इसको कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, कटिंग करने के बाद जहाँ पर हमने छोटा सा निशान लगाया था वहाँ पर छोटा सा कटिंग कर लेंगे और मिडिल पॉइंट में भी छोटा सा कट लगाना है। अब कट लगाने के बाद कुछ इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ से हम प्लेटेस लगाना स्टार्ट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से पहले यहाँ पर देख लेते हैं मिडिल पॉइंट, फिर यहाँ पर प्लेटेस लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हर एक प्लेटेस को लगा लेना है। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक हमारा कट लगी हुई है वहाँ तक ही इस प्लेटेस को लगा लेंगे। तो कुछ इस यहाँ तक ही हमें इस प्लेटेस को चाहिए होगा। अब यहाँ से प्लेटेस लगाने के तो चलिए फटाफट से इसको स्टिचिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से फिनिशिंग के साथ हर एक प्लेटेस को बिठा लेते हैं। बिठाने के बाद यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्टिचिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा एक साइड जो है वो स्टिचिंग हो चुकी है। अब दूसरे साइड को भी कंप्लीट करेंगे कुछ इस तरीके से। तो चलिए फटाफट से इन साइड में भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोनों साइड ही हमें एक जैसे ही इस प्लेटेस को लगा लेनी है। अब नीचे के साइड तो हमने कंप्लीट की कर ली है। अब ऊपर के साइड में भी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हर एक प्लेटेस को यहाँ से लगाते हैं। अब लगाने के बाद इसको अच्छे तरीके से फिनिशिंग कर लेंगे, जो कि बाद में दिक्कत नहीं आए, इसलिए यहाँ पर फिनिशिंग करना बहुत ही जरूरी है। तो अब यहाँ से हमें एक साइड हमारा जो प्लेटेस है वो स्टिचिंग हो चुकी है। अब दूसरे साइड को प्लेटेस को भी कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्टिचिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, देख ही सकते हैं दोनों साइड हमने यहाँ पर स्टिचिंग कर ली है। अब स्टिचिंग करने के बाद यहाँ पर हम इसको कटिंग कर लेते हैं। अब कटिंग करने के बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है वो ऊपर वाला पार्ट जो है वो तैयार हो चुकी है। अब इस बॉर्डर को तैयार करेंगे। बॉर्डर को लंबाई है 15.5 इंच, इसके चौड़ाई है 5.5 इंच। नीचे के ओर हमने लाइनिंग भी कट कर ली है पहले से ही और कुछ इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए रखना है और मिडिल में फिर से एक फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ से 2 इंच पर एक निशान लगाते हैं। निशान लगाने के बाद कुछ इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। अब राउंड शेप देने के बाद यहाँ पर इसको कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करने के बाद अब इसको हम इस तरीके से खोल लेंगे। खोलने के बाद कुछ इस तरीके से इसको रखेंगे और यहाँ पर जो हमारा लाइनिंग की फैब्रिक है वो ऊपर वाला हिस्सा पे रखेंगे। अब यहाँ पर मिडिल में अच्छी तरीके से सेट करना होगा। सेट करने के बाद यहाँ पर मिडिल जो हमारा राउंड शेप है यहाँ पर घुमाते हुए इसे स्टिचिंग करेंगे। फिर से इसे घुमा लेंगे और यहाँ पर इसको स्टिचिंग कर लेंगे। अब दूसरे साइड में भी कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्टिचिंग कर लेते हैं। स्टिचिंग करने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद कुछ इस तरीके से इसको दूसरे साइड पलट लेनी है। तो दूसरी साइड पलटने के बाद कुछ इस तरीके से इसको बाहर की तरफ निकाल लेंगे। अब बाहर की तरफ निकालने के बाद इसको अच्छे तरीके से फिनिशिंग कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर आयरन भी कर सकते हैं। अब स्टिचिंग चारों ओर चलिए फटाफट से स्टिचिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक भी चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल के सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस करना। जब भी हम नए नए वीडियोस अपलोड करेंगे सबसे पहले मिले आपको। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर जो हमारा बॉर्डर है कुछ इस तरीके से राउंड शेप करते हुए इसके घुमाते जाएंगे और इसे स्टिचिंग करते जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से इस बॉर्डर को स्टिचिंग कर लेनी है। तो लगभग फ्रेंड्स हमारा दोनों पार्ट जो है वो तैयार हो चुकी है।
अब इसको हम यहाँ से जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक धागा है उसे कट करके निकाल देते हैं। अब कट करके निकालने के बाद जो हमारा नीचे वाला बॉर्डर है यहाँ पर एक निशान लगा देंगे और ऊपर वाला हिस्सा के मिडिल पॉइंट पे रखेंगे। अब जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो बाहर की तरफ अपने आप आ जाएंगे और मिडिल में रखते हुए इसको अच्छे तरीके से मेजरमेंट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सीधा स्टिचिंग कर लेंगे। अब स्टिचिंग करने के बाद यहाँ पर हम डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हमने कॉम्बिनेशन के लिए रेड फैब्रिक यूज़ की है। उनसे पहले यहाँ पर हम दोनों साइड हाफ इंच अंदर के साइड फोल्ड करते हुए स्टिचिंग कर लेंगे, जो कि इसके स्टिचिंग करने के बाद जो हमारा प्लेटेस है वो काफ़ी अच्छी तरीके से सेट भी हो जाती है और यहाँ पर बिखरने का कोई डर नहीं रहती है। तो फ्रेंड्स देख ही सकते हैं दोनों साइड को जो हमारा प्लेटेस है वो अंदर के साइड फोल्ड कर दी है। अब फोल्ड करने के बाद यहाँ पर जितना भी हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कटिंग कर लेंगे। 1.5 इंच से 2 इंच लंबाई और चौड़ाई फैब्रिक लेनी है और कुछ इस तरीके से सुई धागे की मदद से भी आप स्टिचिंग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सिर्फ धागा के मदद से ही इसको लपेटते हुए इस डिजाइन को क्रिएट करेंगे। तो ऐसे ही हमें ढेर सारी फ्लावर पत्ती बना लेनी है। तो कुछ इस तरीके से इस फ्लावर पत्ती को बनाएंगे। फिर से यहाँ पर कुछ इस तरीके से इस डिजाइन को ड्रॉ करनी है और देख ही सकते हैं ऐसे ही हमें फ्लावर पत्ती ढेर से बना लेनी है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको फ्लावर में कन्वर्ट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से धागा लपेटते हुए इस डिजाइन को क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर हम मोती अटैच करेंगे। मोती अटैच करने के लिए यहाँ पर 2 गोल्डन कलर के मोती ली है। यहाँ पर हमने 4 मोती लगा दी है टोटल और कुछ इस तरीके से इस मोती को लगाना है। पहले 2 लगाएंगे फिर 2 मोती लगाएंगे। कुछ इस तरीके से हर एक मोती यहाँ पर हम लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स देख ही सकते हैं दोनों फ्लावर पत्ती हमारा जो है वो तैयार हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके से ढेर सारी बना लेनी है। तो यहाँ पर हमने ढेर सारी बना ली है। इसके बाद यहाँ पर डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए कुछ इस तरीके से 3 इंच लंबाई और यहाँ पर हम लटकन बनाएंगे। लटकन बनाने के लिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर नीचे की ओर पेपर पेस्टिंग चिपकाते हुए इसे कंप्लीट कर ली है। उसके बाद यहाँ पर एक के ऊपर एक रखते हुए इसको स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस तरीके से स्टिचिंग करने के बाद फिर से हम एक फैब्रिक लेंगे। इसके बाद जितना भी हमारा पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कटिंग कर लेंगे और इसको बाहर की तरफ निकालते हुए इसे फिनिशिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स फिनिशिंग करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसको स्टिचिंग कर लेनी है। चारों साइड पक्का करते हुए स्टिचिंग करने के बाद जितना भी हमारा पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कटिंग कर लेंगे। तो ऐसे ही हमें 2 तैयार करना होगा। तो हमने पहले से ही एक तैयार करके रखे थे और एक अभी तुरंत तैयार की है। अब इसमें हम मार्केट वाला डोरी यूज किए हैं। इसको कॉर्नर के साइड रखना है और इसको स्टिचिंग करते हुए बाहर की तरफ निकाल लेनी है। तो बनने के बाद कुछ इस तरीके से लुक देते हैं। तो आप खुद देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से दोनों ही फ्लावर को तैयार कर लेते हैं। तो देख ही सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर दोनों ही फ्लावर हमारा तैयार हो चुकी है। अब इसमें हमारा जो मेन राउंड शेप में फ्लावर बनाएंगे उसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस तरीके से इस जो हमने फ्लावर पत्ती बनाए हैं उनके सहायता से ही इस फ्लावर पत्ती को बनाएंगे। तो एक के ऊपर एक रखते जाएंगे और थोड़ी सी राउंड शेप करते जाएंगे और यहाँ पर स्टिचिंग करते जाएंगे क्योंकि यहाँ पर अगर आप राउंड शेप करते हैं तो इसका जो शेप होता है वो बहुत ही प्यारा निकल आती है। तो देख ही सकते हैं फ्रेंड्स कुछ हमारा और ही बचा हुआ है। तो चलिए फटाफट से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ऊपर वाला फ्लावर भी हमारा लग चुकी है। अब सुई धागे की मदद से यहाँ पर इस लटकन को लगाएंगे। तो कुछ इस तरीके से इसको अंदर के साइड फोल्ड कर देनी है
फोल्ड करने के बाद यहाँ से इसको अच्छी तरीके से लॉक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बनाना कितना आसान है और कितना इजी मेथड से आप भी खूबसूरत डिजाइनर ड्रेस के साथ इस डिजाइन को बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इसको फाइनल लुक दिखाते हैं आप सभी को, और वीडियो कैसी लगे कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। चलिए फिर से मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और बने रहिए यहाँ पर, देखते रहिए इस खूबसूरत डिजाइन को। बनने के बाद कितना प्यारा परफेक्ट लुक दे रही है, आप खुद देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जितना भी सारा डिज़ाइन है, उन सब डिज़ाइन से इस डिज़ाइन मुझे बहुत ही पसंद आती है, बहुत ही बेस्ट लगती है। तो नेक्स्ट टाइम और भी अच्छे डिज़ाइन में हम इसको कन्वर्ट करेंगे।